जय श्री सीताराम। एक बार फिर बहुत बहुत और बहुत ज्यादा जरूरी आपके लिए वीडियो, आपके लिए जानकारी लेकर के आया हूं। यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, मानसिक एकाग्रता चाहते हैं, यदि आप फोकस चाहते हैं, जीवन में आप उन्नति करना चाहते हैं, उत्साह के साथ कॉन्फिडेंस चाहते हैं, घर परिवार में मतभेद आर्ग्यूमेंट्स को खत्म करना चाहते हैं, प्रेम बढ़ाना चाहते हैं, खुद की ताकत को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए और पूरा देखना चाहिए। यदि शुरुआत में आपको इस वीडियो को बंद करना है तो अभी कर दीजिए, क्योंकि पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो आपकी समझ नहीं आएगा। हो सकता है आधी जानकारी लेकर आप चले जाएं, जो कि आपके लिए गलत होगी। तो सबसे पहले आज हम बात कर रहे हैं ध्यान के बारे में, मेडिटेशन के बारे में। देखिए, मैं हमेशा बार बार ये कहता रहता हूं कि मेडिटेशन, ध्यान जो है वो चिंता, तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन को तो खत्म करता है, सो करता है, लेकिन बहुत सारी और नई ऊर्जाएं भी देता है। लेकिन मुझसे एक बार ये पूछा गया कि सर ध्यान क्या है, ध्यान कैसे करें, ये तो बताएं। आप बार बार कहते तो हैं ध्यान करें, मेडिटेशन करें। अब ध्यान एक बहुत जटिल विषय है, इसको आप आसानी से सुलझा के बता सकते हैं, तो बताएं जरा। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, आज इस पर एक वीडियो बनाया जाए। बहुत ज्यादा गंभीर विषय। वैसे तो मैं आपको एक बात बता दूं कि ध्यान के कई सारे प्रकार हैं। मेडिटेशन जो हम कहते हैं उसके कई सारे प्रकार हैं, कई सारे और कई सारे। लेकिन आज मैं एक बेसिक मेडिटेशन के बारे में बात करूंगा, एक सामान्य मेडिटेशन के ध्यान के बारे में बात करूंगा। ध्यान क्या है? तो ध्यान बहुत सीधी सी बात है, फोकस है। भाई बोलते ना ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो मतलब मेरी बात पर फोकस करो, ध्यान से देखो, उसको फोकस करो। तो ध्यान मतलब एक मेडिटेशन, आपका पूरा ध्यान एक जगह पर हो, उसे ध्यान कहते हैं। सीधी सी बात है, आपका फोकस एक जगह पर हो, उसे ध्यान कहते हैं, इसी को मेडिटेशन कहते हैं। अब प्रश्न एक ये आता है कि भाई जब मैं मूवी देखने जाता हूं या जाती हूं तो मेरा तो फोकस उसी पर होता है, तो क्या ज्यादा मूवी देखना शुरू कर दो रोज? या बुरी आदतें किसी को है, लत है, तो उसका फोकस तो उसी पर होता है, तो क्या वो बुरी आदतें कंटिन्यू रखी जाएं? भाई फोकस ही ध्यान है, तो भाई फोकस करें, किसी भी चीज पर करें। तो इसका बहुत सीधा सा उत्तर है, फोकस उन चीजों पर किया जाए जो कि इमोशन लेस है, जिनमें भाव नहीं है। मूवी में भाव है ना, उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। उदाहरण देता हूं। ये मैंने सांस ली, अब ये जो मैंने सांस ली तो मुझे क्या इमोशन आया? मुझे बहुत मजा आया, मुझे बहुत हंसी आई, मुझे दुख हुआ कि मैंने सांस ली। ये आपको क्या लगा मेरी सांस को देख करके? आपको बहुत हंसी आई होगी, नहीं? कुछ इमोशन नहीं आया। मैं जब अपनी सांस पर फोकस करता हूं, नेचुरल सांस, नेचुरल ब्रीथ पर फोकस करता हूं, तो मुझे कुछ इमोशन नहीं आता। ये इमोशन लेस है। हो सकता है मेरी धड़कन हो, मेरी धड़कन पर मैं फोकस करूं, शांत कमरे में बैठ कर मेरी धड़कन मुझे सुनाई दे रही है। धड़कन क्या है? धड़कन को सुन करके ऐसा लगता है हाँ 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 मजा आ गया, वो तो जिंदा हो। किसी को नहीं लगेगा ऐसा, कोई इमोशन नहीं आएगा। ये इमोशन लेस है। एक हमारी प्राचीन एक पद्धति है। अब मैंने संदीप माहेश्वरी का एक वीडियो देखा, उसमें उस पद्धति को आगे बढ़ाया है। हम भी बहुत पहले से उस पद्धति को करते आ रहे हैं। जो साइलेंस है, साइलेंस को सुनना, तो साइलेंस को आपको सुनना है, उस पर ध्यान केंद्रित करना है। साइलेंस को कैसे सुनेंगे? या तो ये हो सकता है कि आप अकेले कमरे में कहीं बैठ जाएं, कहीं दूर चले जाएं, तो साइलेंस को सुन सकते हैं। साइलेंस की आवाज कैसी होती है? साइलेंस की आवाज जो रात में झिंगुर होते हैं ना, चो 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 करते रहते रात के झिंगुर, लगभग उस प्रकार की होती है। कई बार लंबी लाइन ऐसी चलेगी, या कई बार झिंगुर टोंक 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 टोंक, कई बार उतार चढ़ाव होगा उनमें। वो साइलेंस की आवाज है, आपने कई बार सुनी होगी। नहीं सुनी तो कान में प्लग्स, ईयर प्लग मिलते हैं, अमेजोन पर देख लीजिएगा, कहीं पर भी आप जो है, या मेडिकल्स पर भी ईयर प्लग्स होते हैं। वो प्लग प्लास्टिक के भी होते हैं, रबर के भी होते हैं। रबर के प्लग बहुत सस्ते मिल जाते हैं, आप चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा प्लास्टिक के या
किसी प्रकार से आप ऐसे प्लग लें जो कि लंबा चले, है ना। तो उनको जब आप कान में लगाएंगे तो आपको वो झिंगुरों वाली आवाज सुनाई देगी। वो है साइलेंस की आवाज, सन्नाटे की आवाज। तो उसमें कोई इमोशन नहीं, उसमें कोई मजा भी नहीं आएगा, उसमें कुछ नहीं होगा। तो ऐसी बात पर अपना ध्यान लगाना, ऐसी बात पर फोकस्ड होना जिसके कोई इमोशन नहीं है। तो मैंने आपको एक तो सांस बता दिया, नेचुरल ब्रेथ। हाँ, मैंने तो अभी लंबी ब्रेथ ली थी, नेचुरल। शायद आप मेरी ब्रेथ सुन भी नहीं पा रहे हैं, हमको किसी को सुनाना भी नहीं है। नेचुरल ब्रेथ, मैं सांस ले रहा हूं, सांस अंदर जा रही है, मुझे मुझे फील हो रहा है, मैं उसकी तरफ ध्यान रख रहा हूं। सांस बाहर जा रही, मैंने उसको देखा, अंदर आई देखा, बाहर गई देखा, इमेजिन किया, बस। और मैं उसी को देख रहा हूं, उसी को इमेजिन कर रहा हूं। या तो इस भाग पर फोकस कर रहा हूँ, या यहाँ फोकस कर रहा हूँ, या अंदर फोकस कर रहा हूँ। कई बार गले में सांस जारी हो सकता है, आप वहां फोकस करें। सबको अलग अलग फोकस बैठ सकता है, लेकिन अधिकतर यहाँ पर जो इस जगह फोकस करेंगे तो सांस यहीं से आएगी। तो आप सांस को महसूस करें, उस सांस पर ध्यान केंद्रित करें। मैंने कहा ना वो सन्नाटे वाली बात, आप ईयर प्लग कान में लगा सकते हैं और सन्नाटे को भी जो है वो सुन सकते हैं। लगातार सन्नाटे को सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे। इस प्रकार ध्यान को केंद्रित करना है किसी ऐसी चीज पर जो कि इमोशन लेस है। आप समझ गए, ध्यान का बहुत बेसिक मेडिटेशन की बात कर रहा हूं मैं समाधि की बात नहीं कर रहा हूं। अच्छा, एक और बात, ध्यान का मतलब कई लोग समझते हैं दुनिया से कट जाना। दुनिया से कट जाने को समाधि कहते हैं। समाधि एक अलग चीज है जिसमें आप और हम ऐसे लोग जो कि दुनियादारी में फंसे हुए ना, समाधि में नहीं जा सकते। उसके लिए परम वैराग्य चाहिए, वैराग्य की भावना कम से कम चाहिए मन में। ऐसे वैराग्य की भावना, घर वालों का डेथ हो जा रहा है, हो जाने दो। बिजनेस चौपट हो जा रहा है, हो जाने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। घर उजड़ रहा है, उजड़ जाने दो, मेरे तो परमात्मा ही है। इस प्रकार वाला मेडिटेशन जो कर सकता है वही समाधि पे जा सकता है। ठीक है, तो हम समाधि की बात नहीं कर रहे। वो समाधि होता है इस दुनिया से कटना। ध्यान का मतलब है अवेयरनेस। आप अवेयर हो रहे हो ना, आपकी सांस अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, जा रही है, बाहर आ रही है, तो क्या कर रहे हो आप? अवेयर हो रहे हो ना इसके बारे में, हाँ हो रहा है ऐसा, या सन्नाटे की आवाज है तो अवेयर हो रहे हो ना क्या चीज चल रही है। ओ अच्छा 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 अच्छा, तो अवेयर होना है। अवेयर ऐसे भी नहीं होना है मतलब इस इतना ज्यादा ध्यान लगा करके भी नहीं। अपनी पूरी बॉडी को, अपने पैर के अंगूठे से लेकर के सिर तक, माथे तक ये एहसास करना है कि भाई मैं रिलैक्स्ड हूं, रिलैक्स्ड हूं, है ना। ठीक है, एक बात ये। दूसरी बात ये कि जमीन पर आलती पालती मार करके बैठ सकते हैं तो ये बेस्ट है, लेकिन रीढ़ की हड्डी जो है वो तनी हुई होना चाहिए। ये बात है, रिलैक्स्ड में रीढ़ की हड्डी को मत रिलैक्स करिए, बाकी सब रिलैक्स कर सकते हैं आप। ठीक है, हाथ रखने की स्टाइल, मुद्रा भी हो सकती है, ये सबसे अच्छी ध्यान मुद्रा है। हाँ, इसमें आप बैठ सकते हैं, दोनों को दबाते हुए और बैठना है। बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, यदि आप दबाते तो ध्यान बहुत जल्दी होता है, तो ऐसे आप बैठ सकते हैं। तो ये बैठने का तरीका हो गया। यदि नहीं नीचे जमीन पर बैठ सकते तो आसानी से, आराम से आप जो है सोफे पर भी या फिर अपने चेयर पर बैठ सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको पहले तो खुद को रिलैक्स करके किसी एक चीज पर ध्यान केंद्रित करना है। अब ध्यान जब आप केंद्रित करने बैठते हैं तो एक बात आती है कि जैसे ही ध्यान लगाने बैठे, अरे बॉस ने ये बोला था, अरे बच्चा रो रहा है, अरे माता जी ने ऐसा बोल दिया, अरे वाइफ ने ये बोल दिया, अरे वो लाना था, अरे दोस्त का फोन आने वाला है। ये तो आता है। अब इसमें आपकी गलती है क्या? नहीं, आपकी गलती नहीं है। ये ह्यूमन बिहेवियर है। आपको क्या, मुझे भी आता है। क्यों नहीं आएगा? सुबह से लेकर रात तक हम इसमें फंसे हुए। सुबह उठे, नहाए धोए, फिर फटाफट फटाफट खाना खाया, उसके बाद में जो ऑफिस गए, ऑफिस में ये हुआ, ऑफिस के बाद लंच किया, वहां पर इससे ये पॉलिटिक्स हुई वगैरह वगैरह, घर आए, घर में ये माथापच्ची चल रही। क्यों नहीं ध्यान कहीं और जाएगा? बिल्कुल जाएगा। आपको बहुत ज्यादा चिंता ही नहीं करना है। बैठे, सांस के ऊपर ध्यान केंद्रित है, आपका ध्यान चला गया अब कहीं और कि यार दोस्त को फोन लगाना था, ध्यान को बोलो बेटा वापस आ जा। कोई बात नहीं, चिढ़ने की जरूरत नहीं, निराश होने की, हताश होने की जरूरत नहीं, गुस्सा नहीं करना, चिढ़ना नहीं है। अरे ध्यान क्यों चला गया, बिल्कुल मत चिढ़िए, चला गया वापस आ जाए। फिर 1 सेकंड नहीं हुआ, 2 सेकंड नहीं हुआ, फिर आपका ध्यान कहीं और चला गया, भाई वापस आ जाए।
फिर ध्यान, फिर उसको सोच रहे हैं, उसको देख रहे हैं, उसको महसूस कर रहे हैं सांस को, फिर ध्यान कहीं और चला गया, फिर वापस आ जाओ। ये करते रहो, रेगुलरली करते रहो। शुरुआत में ऐसा ही होगा, बाद में धीरे धीरे जो अंतराल है, ध्यान जाने का अंतराल, वो बढ़ेगा। अभी आपका हर 1 सेकंड में जा रहा था, अभी आपका जो हर 5 सेकंड में जाएगा, फिर हर 10 सेकंड में जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ध्यान करने का जो समय है वो बढ़ेगा। तो आप समझे, ध्यान का मतलब है अवेयरनेस, ना कि इस दुनिया से कट जाना, वो समाधि होती है, पहली बात। दूसरी बात कि अवेयरनेस उन चीजों के प्रति जो कि इमोशनलेस है। मैं बेसिक मेडिटेशन सिखा रहा हूं, इसमें और भी बहुत सारे डीप मेडिटेशंस हैं जिसमें बहुत सारे इमोशंस भी फिर आते हैं, लेकिन मैं वो डीप मेडिटेशंस आपको नहीं सिखा रहा हूं, मैं बेसिक मेडिटेशन सिखा रहा हूं जिससे आप एकाग्रता बढ़े। और हर कोई जिस मेडिटेशन को घर में कर सकता है बिना किसी की सहायता के, बिना किसी के सिखाए। तो इमोशनलेस जो बात है उस पर आपका ध्यान केंद्रित हो, ये बात। शरीर तो पूरा आपका रिलैक्स है ही, और मन यदि कहीं जा रहा है, भटक रहा है, तो निराश, हताश या गुस्सा या चीड़ करने की जरूरत नहीं, चुपचाप से उसको ले आओ, वापस आ जाओ भाई, और वापस से फिर वही का वही प्रक्रिया दोहराने लग जाओ। ये करना एक बहुत अच्छा आपको ध्यान में लगाएगा और आपको इसके बहुत ज्यादा फायदा देगा। अब प्रश्न यह है कि ध्यान कितनी देर करना चाहिए और कहां करना चाहिए, कितने बजे करना चाहिए। तो जो ध्यान है, देखें, वैसे तो हमारे यहाँ पर, हमारे सनातन धर्म में 2 मिनट का ध्यान भी कहा जाता है। हम कहते हैं ना 2 मिनट का ध्यान लगाएंगे, तो 2 मिनट का भी आप जो है वो ध्यान कर सकते हैं कम से कम। लेकिन मैंने क्या पाया है, ऐसी कोई साइंटिफिक रिसर्च नहीं है, ये मैंने महसूस किया, मैंने पाया है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो लोग 20 मिनट का ध्यान करते हैं रोज, डेली, रोजाना 20 मिनट का ध्यान करते हैं, उनकी एकाग्रता, उनकी शक्ति, उनकी फोकसिंग पावर, उनका माइंड, उनकी शार्पनेस, उनकी गतिविधियां इतनी ज्यादा तेज होती है जो सामान्य लोगों से के साथ नहीं होती। बहुत रिचार्ज्ड, बहुत चार्ज्ड होते हैं वो लोग। तो 20 मिनट्स को मैंने अच्छा पाया है। हर किसी के बस की बात नहीं 20 मिनट करने की, कोई 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट भी कर लेता है, आप करिए। और अच्छा, 20 मिनट जो करते हैं, यकीन मानिए उनका ध्यान भी बीच में भटक जाता है, फिर वापस बुलाते हैं, फिर भटक जाता है ना। तो एक चीज के प्रति अवेयर आप होंगे, लेकिन आपका ध्यान भटकेगा, वापस लेकर के आने का है। तो बहुत ज्यादा इसे बहुत गहराई से, मतलब इतना दबा करके अपने आप को स्ट्रेस दे करके नहीं, रिलैक्स्ड होकर के। ठीक है, कितने बजे करना चाहिए? देखें, हमारे यहाँ पर ब्रह्म मुहूर्त में कहा जाता है ध्यान करना। क्यों? क्योंकि उस समय कोई आवाजें नहीं होती है ना। हम आवाजें सुनते हैं, किसी ने बोला, कुछ बोला, मोबाइल आया, वगैरह वगैरह वगैरह, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है ना। तो हम आवाजें सुनते हैं तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, है ना। तो ये एक ब्रह्म मुहूर्त सुबह का वक्त होता है। लेकिन फिर भी आप एक समय अपना बैठा लीजिए, कोई मोबाइल वगैरह नहीं, घर में सबको मना कर दीजिए, किसी प्रकार से कान में ईयर प्लग लगा लीजिए यदि आपका घर में बहुत आवाजें आती है तो, और बैठ जाइए किसी भी समय ध्यान करने के लिए। तो ध्यान का कोई ऐसा खास समय नहीं है, लेकिन हमारे जो धर्म है उसमें, शास्त्रों में कहा गया सुबह ब्रह्म मुहूर्त ध्यान के लिए बहुत अच्छा वक्त होता है। ठीक है, कहाँ करना चाहिए? कहीं पर भी करिए। वैसे तो आपका मेडिटेशन रूम यदि है, भगवान का घर है, वहाँ करिए। मैं आपको दिशा बताता हूँ। आपके घर की ईशान दिशा जो है, आपका घर एक होगा ना, उस घर में ईशान दिशा जो होती है, ईशान कोण जो होता है, उस ईशान कोण में बैठ कर करेंगे तो बहुत अच्छा फल मिलेंगे। नहीं ईशान कोण में बैठ सकते हैं, कहीं और आपको अच्छी साफ सुथरी अच्छी जगह दिखती है, वहां पर बैठ करके करिए। लेकिन ध्यान करिए, रोज ध्यान करिए। एक दिन में आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन आप यदि 10, 15, 20 दिन तक लगातार करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि ध्यान के कितने ज्यादा आपको फायदे मिल रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को बताते बताते मैं तो खो गया था, मुझे नहीं पता आप खोए कि नहीं खोए। और यदि आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं, मतलब ऑब्वियसली आप अपने जीवन के बारे में कुछ अच्छा चाहते हैं। बहुत से लोग तो पहले ही चले गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री सीताराम।